राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भगवान शिव जब संदेह का निवारण करते हैं तो पार्वती जी कहती हैं कि हे भगवान, आपके वचनों से यथार्थ मेरे समझ में आ गया है। अब भगवान की पावन कथा विस्तार से कहिए। शशि करत सम पुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरता तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरहूँ, राम स्वरूप जानि मोहि परिहूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का कुंवार की धूप का बाहरी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों में के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कयऊँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अयहूँ, राम ब्रह्म चिन्ह में अभिनाशी। सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दर्यों नर तन केहि हेतु, मोहि समुझाए कयऊँ वृष के तुम। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। प्रियनाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमई प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करते हुए बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंडी बकानी, सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी को सुनाया था। सो संवादे उदार, जय विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनद। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे होई, इति मीत कही जाए न सोई।
हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कयहि सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्में समुखी सुनाबऊँ तो ये समुझे परहि जस कारण मोहि। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमसे सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच राक्षस अभिमानी बढ़ जाते हैं, करई अनीति जाए नहीं बरनी, सीधई विप्रदेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण को देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापई सुरन, राकई निज स्मृति से तु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।